चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्पार्क्स एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम पढ़ेंगे संगम पीरियड के बारे में। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्थर्न साइड ऑफ इंडिया का जो भी रूलर्स हैं, जो भी डायनेस्टी हैं, उनके बारे में। हम लोग साउदर्न साइड में आए ही नहीं। तो साउदर्न साइड में भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डायनेस्टी वहां पे भी चल रहे थे, जिसका नॉलेज हमको मिलता है पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद। ठीक है ना। तो उसमें आपका एक है जो संगम पीरियड जो है वो, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो संगम पीरियड अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट सेंचुरी एंड थर्ड सेंचुरी एडी के टाइमलाइन में हमको मिलता है। तीन अर्ली किंगडम्स थे जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वो है द चेरा, द चोला और द छोला एंड द पांड्या। ठीक है। तो इनका इनका सिंबल किस तरह से था? चेरा का सिंबल था एक बो। ठीक है, बो मतलब एक तीर जैसा। ठीक है ना, ये तीर है, या फिर इस तरह का आप समझ सकते हैं, ये अपना तीर है। तो ये जो था ये चेरा का सिंबल एम्ब्लेम है। चोला का एम्ब्लेम टाइगर है। पांड्या का एम्ब्लेम फिश है। ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के जो कैपिटल थे वो थे वंजी, करयूर और मेन पोर्ट्स मुजरिस, टोंडी, ये सब उसका कैपिटल। टाइगर जो चोला डायनेस्टी की कैपिटल बन जाता है उरायूर, इनलैंड कैपिटल एलारा, फेमस सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड पुहार, कबीरपट्टिम। तो ये सब कुछ कुछ जगह दिए हुए हैं, ये सब आप बुक से ही रेफर करिए। ठीक है। पांड्या डायनेस्टी का मदुराई जो कि इनलैंड कैपिटल है उसका। ठीक है। एंड कोरकाई जो कि उसका कोस्टल कैपिटल है। तो मदुराई जो देखेंगे उसमें पोर्ट भी है, प्लस उसमें आपका इनलैंड भी है। तो दोनों का अलग अलग कैपिटल है। मदुराई जो एरिया है वो इनलैंड कैपिटल है पांड्या डायनेस्टी में, एंड कोरकाई या फिर कोलचाई जो है वो उसका कोस्टल कैपिटल है। तो कोस्टल कैपिटल फेमस है उसका पर्ल्स के लिए, मोती के लिए। ठीक है। और मदुराई जो फेमस होता है वो अपना फर्स्ट एंड थर्ड संगम। तो संगम क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में। तो संगम कुछ नहीं, बस जो बहुत सारे जो पोएट्स रहते हैं, कवि रहते हैं, उनका सम्मेलन को संगम संगम कहा गया है। पढ़ेंगे। ठीक है। तो चेरा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जो थे वो उदयंगरल थे, और फेमस रूलर उनका है एक है जो कि सेंगुटुवन, यानी उनको रेड चेरा भी कहा गया है। ठीक है। चोला डायनेस्टी में एलारा जो थे पहला रूलर थे, और सबसे फेमस जो थे वो थे करिकला। पांड्या डायनेस्टी में मुदुकुदुमी जो थे वो फर्स्ट रूलर थे, एंड नेंदू जेलियान जो थे वो उनका फेमस रूलर थे। चलिए स्टार्ट करते हैं चेरा डायनेस्टी से। चेरा डायनेस्टी अगर उनको देखा जाए तो बहुत नीचे जो अपना इंडिया का है दोस्तों, ये वाला रीजन में केरला एंड तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है इसमें चेरा डायनेस्टी पाया गया था। ठीक है। कैपिटल ऑफ चेरा था क्या? वंजी। एंड इनका वज्जी, वज्जी आप कहाँ पे पढ़े थे दोस्तों? वज्जी याद करिए, क्या हम लोग जनपद में इसको पढ़े थे? तो उसी के आसपास ये वाला नाम है वंजी। ठीक है। वंजी जो कि चेरा डायनेस्टी, चेरा का कैपिटल हुआ करता था। और इनके दो पोर्ट्स फेमस थे, एक था मुजरिस, एक था टोंडी। ठीक है। रोमन्स जो थे उनका दो रेजिमेंट हुआ करता था मुजरिस में। ठीक है। और ये चेरा कंट्री मतलब चेरा का टाइम में तब रोमन्स का दो रेजिमेंट हुआ करता था। और वो एक टेम्पल भी बनाए थे मुजरिस में, जो टेम्पल किसका था? टेम्पल ऑफ अगस्तस। तो अगस्तस जो है वो रोमन गॉड है। ठीक है। और सबसे अर्लीस्ट और बेटर नोन उनका एक फेमस रूलर है, उनका नाम है उदयंगरल। ठीक है। तो वो जो है वो आर्मी दिए थे किसमें? कुरुक्षेत्र जो वार हुआ था अपना, ठीक, कुरुक्षेत्र जो वार है उसमें ये आर्मी भेजे हुए थे। तो इसीलिए इनका टाइटल, उनको टाइटल दिया गया था उदयंगरल। ठीक है। ग्रेटेस्ट चेरा किंग, इनके बारे में हम अभी पढ़े, जो जिनका नाम था सेंगुटुवन और रेड चेरा। ठीक है। तो ये कहा गया है कि ये जो है ये नॉर्दर्न जो इंडिया है उसको इन्वेड करने गए थे, प्लस ये गंगेस को भी क्रॉस कर लिए थे, ये कहा गया है। बट ये प्रूफ के साथ हम लोग को नहीं मिलता है, बट ये सुनने को आया है, उनके जो टेक्स्ट है, उनकी किताब है, वहीं से। उनको इनको फाउंडर भी कहा गया है पट्टनी कल्ट का। ठीक है। तो एक ये क्या है? पट्टनी कल्ट एक ग्रुप है जो कि वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, कन्नागी जो गॉडेस हैं उनका ये वर्शिप करते थे, पट्टनी कल्ट। तो सबकी के बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानना है, कौन कौन से किंग है, रेड चेरा, सेंगुटुवन, एंड द रोल प्लेड इन द इन्वेजन इन द नॉर्दर्न एंड द गैंगेस रीजन, प्लस आर्मी जो भेजे हुए थे उदयंगरल, टाइटल कैसे मिला उनको? कुरुक्षेत्र वार में आदमी भेजने की वजह से। ठीक है। मेन पोर्ट्स क्या कहता है? मुजरिस एंड टोंडी। प्लस रोमन का अगर वहां पे देखिए मुजरिस में एक टेम्पल अगस्तस वहां पे सेटअप किया गया था।
ठीक है। चोला डायनेस्टी चलते हैं। चोला डायनेस्टी को चोला मंडलम भी कहा गया है, जो कि पांड्या डायनेस्टी के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में हुआ करता था, पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स के किनारे। ठीक है, तो दो नदी है पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स। ठीक है, दो नदी पेन्नार एंड वेल्लार है, तो उसके बीच में जो रीजन था इसको चोला डायनेस्टी के नाम से कहा गया है। चोला डायनेस्टी जो है आज का मॉडर्न तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास हुआ है। ठीक है, तो आज का जो तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है प्लस मॉडर्न तंजौर जो है, वहां पे चोला डायनेस्टी हुआ करता था। मेन इनलैंड कैपिटल जो है उसका उरेयर है, जो कि फेमस प्लेस है कॉटन ट्रेड के लिए, उरेयर। ठीक है, और उनका मेन सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था? ट्रेड इन कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो इनका कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट करके ट्रेड करके उनको ये पैसा अच्छा इनकम करते थे। पुहार आइडेंटिकल विथ कावेरीपट्टनम वाज द मेन पोर्ट ऑफ चोलास। ठीक है, तो पुहार जो पोर्ट है वो कावेरीपट्टनम आज कहा जाता है इनको, तो द पोर्ट ऑफ कावेरी। ठीक है ना, तो इनको मेन मेन पोर्ट है चोलास का, और ये अल्टरनेटिव कैपिटल भी था चोलास का। ठीक है, तो ये पोर्ट कैपिटल इसको कहा सकते हैं। पहला कैपिटल क्या है? उरेयर। पोर्ट कैपिटल उसका पुहार था। अर्लीस्ट नोन जो चोला किंग थे वो इलारा थे, और वो श्रीलंका को कॉन्कर किए थे, और वहां पे 50 ईयर्स के आसपास वो रूल किए हुए थे। ठीक है, श्रीलंका को ये कहा गया है। तो उनका जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो था कारिकला, करिकला, मैन विथ चैड लैग हु फाउंडेड पुहार एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एम्बम। तो ये क्या था दोस्तों? ये ग्रेटेस्ट किंग क्यों बन जाते हैं? क्योंकि क्योंकि ये जो थे ये पुहार का फाउंडेशन जड़ते हैं। ठीक है, कावेरीपट्टनम जो जगह है उसका ये फाउंडेशन करते हैं, एंड 160 किलोमीटर, सोच सकते हैं कितना बड़ा ये एम्बैंकमेंट बनाते हैं कावेरी नदी के किनारे। 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स जो हैं उनको उठा के लाने के बाद 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स की मदद से वहां पे 160, तो ये जो पोर्ट है, मान लीजिए नदी है, तो नदी के साइड में क्या रहता है? बालू रहता है, एंड देन ये बालू बह के चले जाता है। तो यहाँ पे जरूरी रहता है कि थोड़ा सा एम्बैंकमेंट कर दे, तो आदमी का जो ट्रेड है वो भी स्पेशली फर्निश फ्लोरिश करता है, प्लस आने जाने का सुविधा बन जाता है। तो ये 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाए थे कावेरी नदी के किनारे, और उस दौरान वहाँ का एक एफिशिएंट नेवी भी हुआ करता था। ठीक है, चोलास चोलास का खत्म हो जाता है वक्त जब पल्लवास जो है नॉर्थ से पल्लवास जो है वो अटैक करते हैं चोलास को, तो उसके बाद उनका डायनेस्टी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पांड्यास। पांड्यास अगर देखें तो उनका मेंशन मेगास्थनीज किए हुए हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन है, इनके बारे में हम कहाँ पढ़े हैं, ये चीज़ आप थोड़ा सा याद करिए। ठीक है, इनका जो ये एक है, इनका मौर्यन डायनेस्टी के साथ इनका रिलेशन है, तो उसको थोड़ा सा याद करिए, फिर आप कमेंट करिए, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। पांड्यस के हिसाब मेगास्थनीज के हिसाब से पांड्यन डायनेस्टी जो था ये फेमस फॉर पर्ल्स था। ठीक है, पांड्या टेरिटरी जो था इनमें आज का मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे तिरुनेलवेली, रामानंद एंड मदुराई जो है तमिलनाडु का, वो सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पांड्या, हाँ मतलब वो सब एरिया पांड्यास कैप्चर करके रखे हुए थे। तो उनका कैपिटल मदुराई था, और ये बैंक ऑफ वैगाई रिवर जो है उनके किनारे था। ठीक है, पांड्या किंग को प्रॉफिट होता था ट्रेड से, एंड रोमन एम्पायर जो था, जो कि अपना अगस्टस और ट्रोजान जैसे रोमन एम्पायर जो था, ठीक है, ये जो एमिसरीज ये सब भेजते थे, तो उससे उनका प्रॉफिट हो जाता था। पांड्यास जो थे उनका मेंशन हुआ है रामायण में और महाभारत में। ठीक है, अर्लीस्ट नोन पांड्यन रूलर कौन थे? मुदुकुदमी। ठीक है, ग्रेटेस्ट पांड्या किंग कौन थे? नेंदुजेलियान, जो कि कोवलन का चोरी के लिए फेमस हो गए थे। ठीक है, उनको इल्जाम दिया गया था, तो नेंदुजेलियन जो थे वो फेमस है। एज अ रिजल्ट सिटी ऑफ मदुराई क्या हुआ था? अंडर अ कर्स बाय कन्नगी। ठीक है, तो कोवलन जो थे उनके चोरी के लिए, उनसे मारपीट के लिए नेंदुजेलियन फेमस हो गए थे बहुत, वो ग्रेटेस्ट पांड्यन किंग थे। तो इसीलिए कहा जाता था कि इनके बाद जो है उनका जो वाइफ है कन्नगी का जो श्राप है वो कहीं ना कहीं मदुराई पे गिरा हुआ है। ठीक है, संगम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ का जो किंग था वो क्या था? सेंटर था। किंग क्या है? सेंटर है। किंग को मन्नम, विंदन कुरब्बन और इरैवान के नाम से भी कहा गया है। ठीक है, अभाई जो है वो कोर्ट ऑफ द क्राउड मोनार्क है। तो जो क्राउड मोनार्क जो है, तो किंग है, उसका जो कोर्ट है, कोर्ट को क्या कहा गया है? अभाई कहा गया है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन थे? पंच महासभा जैसे अम्मैच्चर यानी मिनिस्टर्स, पुरोहितर जैसे प्रीस्ट्स, दूतर या फिर एनवॉयज, ठीक है, दूत, ठीक है, उस उन्हीं को कहा गया दूतर। सेनापति और कमांडर, तो सेनापति के नाम से आ रहा है, ठीक है। ओरर यानी स्पाइस, स्पाइस मतलब जासूस। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम, जो कि नाडु, ठीक है, मंडलम प्रोविंस, उर टाउन, पेरूर बिग विलेज एंड सिरूर स्मॉल विलेज। तो आप समझ सकते हैं तमिलनाडु आज का क्या हो गया है, नाडु। नाडु मतलब अपना एक कंट्री है, आप समझ लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु। उसके अंडर में कुछ कुछ टाउन्स रहेंगे, टाउन्स के अंदर में बहुत सारे विलेजेस रहेंगे, उनके उनके नीचे बहुत से छोटे छोटे विलेजेस रहेंगे। तो इसी तरह से क्लासीफाई किया गया है, मंडलम जो कि नाडु, ऊर यानी टाउन, पेरूर यानी बिग विलेज, सिरूर यानी स्मॉल विलेज, ठीक है। तो जो कोस्टल टाउन वगैरह थे उनका नाम था पट्टिनम, हार्बर एरियाज पुहार, सबर्ब ऑफ टाउन चेरी, ठीक है। देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इनका देखते हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आता था। पहले तो कराई या फिर इसको आप समझ सकते हैं किराई, ठीक है। तो कराई जो है वो आपका लैंड टैक्स हुआ करता था। अब देखिए इराई, तो इराई क्या था? जो भी पैसा कलेक्ट होता था आपका लड़ाई झगड़ा युद्ध और किसी को कब्जा करने से, तो उसको इराई कहा गया था जाता था, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज, उल्गू, एक्स्ट्रा डिमांड ऑन फोर्स्ड गिफ्ट, तो फोर्स्ड गिफ्ट जो मांगा जाता था, कोई भी आ रहा है वहां से, हम आपसे कब्जा कर लेंगे या फिर आपसे कुछ भी फोर्स कर गिफ्ट मांगना, कोई भी घूमने आ रहा है कुछ से, तो उसको इरावू कहा गया है। एंड अ वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स, ठीक है। तो वरियम, वरियम क्या है? टेरिटरी यील्डिंग टैक्स। कोई भी टेरिटरी रहेगा, जगह का कब्जा रहेगा, तो उसमें से जो टैक्स आएगा उसको वरियम कहा गया है, ठीक है। और जो टैक्स कलेक्टर है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसको कहा गया है वरियार, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी जो है, ये कहा जाता है कि चोला टेरिटरी जो है वो कावेरी नदी से उसका पानी से छींचा जाता था, ठीक है। छींचा जाना मतलब वहां पे कावेरी नदी की किनारा था चोला डायनेस्टी। प्लस स्पेस इन विच एन एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड 7 पर्सन, ठीक है। तो ये जो चोला टेरिटरी जो था, इसका ये इतना इतना मतलब इस तरह से इतना फसल जमीन था उसका, फर्टाइल और इरिगेशन जमीन था, कि वहां पे अगर एलिफेंट lie down produced enough to feed the space in which the elephant could lie down produced enough to feed 7 persons। मतलब इसमें से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक हाथी है, ठीक है, ये एक हाथी है और ये यहाँ पे सोया हुआ है हाथी, ठीक है, हाथी यहाँ पे सोया हुआ है। तो ये जो जमीन है, बस इतना छोटा सा जमीन में अगर कोई फसल कर देगा तो इतना ज्यादा फसल होगा कि उसमें 7 आदमी कम से कम खाना खा पाएंगे, ठीक है। तो यही कहा गया कि उसका इतना फसल जमीन था कावेरी नदी के होते हुए, ठीक है। तो ये चोला डायनेस्टी के टाइम में था। आइए कुछ कुछ संगम लिटरेचर के बारे में देखेंगे, इसके बाद अपना जो है एपिक्स देख करके हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। संगम लिटरेचर अगर देखेंगे तो पहला संगम और तीसरा संगम कहाँ पे हुआ था? मदुराई में, ये हम पढ़े हैं, ठीक है, मदुराई में हुआ था। दूसरा संगम कहाँ पे हुआ था? कपटपुरम या अथवा और अल्वाई में, ठीक है। तो फर्स्ट संगम किसके द्वारा हुआ था? अगस्त्य द्वारा या फिर अगस्त्या द्वारा। देन इसका कोई हम लोग के पास कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ इसका मतलब सबूत नहीं है इसका। और वहां पे 89 पैट्रॉन या फिर पांड्यान रूलर्स हुए थे, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ थे ये जरूरी नहीं है। जब सेकंड संगम था कहाँ पे? सेकंड संगम भी अगस्त्य द्वारा किया गया था, चेयरमैन थे तुलकपियर, बाद में वो चेयरमैन हुए, ठीक है। तो अगस्त्य जो है वो फाउंडर चेयरमैन थे। तो सर्वाइविंग टेक्स्ट क्या है? तुलकपियम। इसके बारे में हमको तुलकपियम से मिलते हैं। तुलकपियर क्योंकि सेकंड चेयरमैन थे तो उन्हीं का नाम से तुलकपियम था, ठीक है। तो इधर 59। देन थर्ड संगम अपना था नॉर्थ मदुराई में, नक्किरर जो है वो चेयरमैन थे। अट्टुटोगाई, पट्टू पट्टू, गणपति ननकी, लकनक्कू एक्सेट्रा, ये सब जो थे सर्वाइविंग टेक्स्ट है जिनसे हम लोग को थर्ड संगम के बारे में पता चलता है। संगम क्या है? देखिए दोस्तों, संगम तमिल पोएट्स का जो है वो एसोसिएशन है, ठीक है, जिसमें कि पैट्रॉन किंग्स भी रहते थे। तो इस ट्रेडिशन के हिसाब से असेंबली जो था इनका 9990 ईयर्स से चल रहा था और ये 859 पोएट्स थे, 197। तो ये जो है ये बहुत पहले से ये चीज चल रहा है। 9990 ईयर्स मतलब आप समझ सकते हैं कितना पहले का ये है, ठीक है। अभी तो 2000 एडी हुआ है, अगर इसके मुकाबले देखेंगे तो इस 7000 साल पहले, बट वो तब तक कहा था वो 100 एडी, ठीक है। तो पहला संगम जो था वो अटेंड कौन करते थे? भगवान और लेजेंडरी सेजेस, जो साधु संत और भगवान के द्वारा अटेंड किया गया था।
बट इनके सारे वर्क अभी नहीं है पेरिस्ड। हमको इनके सारे जो वर्क्स हैं वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अभी तक कुछ वर्क्स इनका है ही नहीं। बट कहा जाता है कि फर्स्ट संगम उस टाइम में था। सेकंड संगम जो था उसका बस तुगलक का पीएम जो है वही सरवाइव किया रहता था, जो कि तुगलक का पीआर द्वारा तमिल भाषा में लिखा गया था। थर्ड संगम जो है वो आज बहुत सारे सरवाइव कर रहे हैं, इनके नाम हम सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एत्तु तोगई और पट्टुपुट्टु जो हम पढ़े हैं, ये मलनक्कू 18 मेजर वर्क्स एंड नैरेटिव फॉर्म्स, ये सब जो है, एंड पट्टिनक्कू नक्कू किलकनक्कू 18 माइनर नॉक्स एंड इन डिडक्टिव फॉर्म। तो ये सारे जो टेक्स्ट है ये सब एक्टिव फॉर्म नैरेटिव फॉर्म्स में कुछ कुछ लिखा गया है, कुछ कुछ सब्जेक्टिव में लिखा गया है। तो एट्टू टोगई एंड पट्टुपट्टू जो है ये क्या है, ये नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। नैरेटिव फॉर्म में मतलब बोल चाल में हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो ये जो बोलने वाला जो है उस भाषा में लिखा गया, डायलॉग्स फॉर्म में, ठीक है। बट देन पर्टिनेंट कनक्कू जो है वो मतलब कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, उस फॉर्म में लिखा गया, एक ही आदमी बोल रहा है, ठीक है। देन कुरल और मुप्पल जो है ये पार्ट है पर्टिनेंट कनक्कू का, और रिटन बाय तिरुवल्लुवर, ठीक है। तो इसको बाइबल ऑफ तमिललैंड भी कहा गया है, बाइबल ऑफ तमिललैंड, ठीक है। इट इज ट्रीटिस ऑन पॉलिटी एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स। उस टाइम का जो ये जो किताब है, इससे हम लोग का उस टाइप का एथिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल पॉलिटिक्स सिचुएशन के बारे में पता चलता है। एपिक्स के बारे में देखते हैं, चलिए। एपिक्स मतलब कोई ग्रंथ जो कि भगवान ये सब चीजों से रिलेटेड है। पहला है दोस्तों शिलप्पदिक्रम। तो ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी है कोवलन और माधवी का, जो कि कावेरी पट्टिनम में रहते थे, ठीक है। तो ये स्टोरी ऑफ द एंकलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इलायद ऑफ तमिल पोएट्री भी इसको कहा गया है, इनको लिखे है इलंगो अधिगल। देन है मनिमेकालाई। तो ये क्या है, ये जस्ट सीतापदिक्रम जो ये जो किताब है, ये जो एपिक्स है, इसका जस्ट पार्ट 2 है, आप कह सकते हैं। इसको लिखा गया है सिद्धालाई सत्तानार द्वारा, और इसमें क्या है, कोवलर और माधवी जिनके बारे में अभी पढ़े हैं, उनके डॉटर का जन्म जब हुआ था, उनका एडवेंचर्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये उसका सीक्वल है, मतलब उसका पार्ट 2 है, ये हम पढ़ लिए हैं। एंड स्ट्रांगली टीज्ड विद बुद्धिज्म। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको बुद्धिज्म का नजर आता है। शिवा का सिंधमणि जो है, जीवा का चितामणि जो कहा गया है, ये रिटर्न बाय जैन तिरुत्तक करदेवाज, और ये जैनिज्म टुवर्ड से शिफ्टेड है ये किताब, ठीक है। नेक्स्ट है भारतम, जो कि पेरू देवानार द्वारा लिखा गया है। तो 5 तमिल रीजन है जिनको पंचतीनाई कहा गया है। तो वहां पे चलिए देखते हैं क्या क्या ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और वहां पे कौन कौन से प्रजाति के जो लोग हैं वो रहते थे। पहला है कुरिंजी, हिली बैकवुड्स और माउंटेन। तो ये देखिए, आप समझ सकते हैं कि हिली एरियाज है, तो वहां पे हंटिंग गैदरिंग ही हो सकता है, फसल जमीन उतना नहीं मिलेगा, तो वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। पुरवर बेतर जो थे वहां पे रहते थे। नेक्स्ट पलाई, पास्ट और एरिड जोन। तो ये थोड़ा सा प्लेट्यू टाइप का एरिया है, प्लस यहाँ पे आपका कैटल लिफ्टिंग, हाईवे, रॉवेरी, ये सब चीज वहां पे पास्ट एरिया है, ठीक है। एरिड जोन है, सूखा, हाँ सॉरी, फसल वाला नहीं, सूखा जोन है ये। तो सूखा जोन में आपको वहां पे भी फसल नहीं मिलेगा, तो वहां पे जो है आप क्या करेंगे, सूखा जमीन में कोई गाड़ी वाड़ी आएगा तो उसको चोरी डकैती करके आपको जीना चलेगा, ठीक है ना। कैटल लिफ्टिंग, कैटल का चोरी कर लेंगे, तो ये सब चीज कैटल को बड़ा कराएंगे, ये सब चीज जो है, ये सब कैटल लिफ्टिंग, ये सब चीज वहां का है। एएनआर मारावार में, मारावार वहां के हैबिटेट्स थे। चलिए मुल्लाई, या फिर जो पेस्टोरल ट्रैक्ट, पेस्टोरल ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे भैंस बकरी ये सब जो रहे, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज वहां पे हुआ। आयार दयार वहां के इनहेबिटेंट्स थे। नेक्स्ट है मरुतम, यानी फिर वेटलैंड। तो मरुतल के हिसाब से, इसको डेजर्ट के हिसाब से मत कंपेयर करिए, ये मरुतम है, ठीक है, वेटलैंड है। देन यहाँ पे प्लॉ एग्रीकल्चर हुआ करता था, उलावर वेलावर, ठीक है। नेक्स्ट है नैनीताल, या फिर जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बालू है, कोस्ट है, तो क्या कोस्ट में आप फसल लगाएंगे, क्या चीज का फसल करेंगे आप, वहां पे आप डिपेंडेंट रहते हैं मछली मारने के ऊपर, प्लस नदी जो है, समंदर जो है, वहां से हम लोग नमक निकालेंगे, तो फिशिंग, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन जो है वो वहां का काम बन जाता है, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन। तो वहां पे तब इनहेबिटेंट्स थे वो परतवर और वलायर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो है संगम लिटरेचर और संगम पीरियड कंप्लीट करते हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको और एक बार पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।